मरना कौन चाहता है सर? कोई जान नहीं देता, सबको सिर्फ एक स्टोरी अच्छी चाहिए, जान शान को नहीं देता सर। लेट्स कम बैक टू दैट एलिमेंट। हाँ, बल्कि जान देने की सोच होगी तो ही तो निकलना है आपने। तो टोल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोल है नए लोग, नई बातें, नए ताने, नए मिजाज, आपके स्टेटस से नीचे के लोग, कुछ स्टेटस के बहुत ऊपर लोग, कंप्लीट डाइवर्सिटी, नो कंफर्ट जोन, नो कन्वीनियंस, कोई कोल्ड शोल्डर्स नहीं है, कोई पैम्परिंग नहीं है, कोई मम्मी पापा नहीं है। यूर इन द रियल गेम। तन्हाई है, डाउट है, बड़े बड़े शैतान और डीमंस हैं, मगर वो दो तोपे जो आप लेके आए हुए हैं ना, सब्र और यकीन, वो काम करेंगे और वो फ्रंट पे काम नहीं करती। इन दो मशीनों का मसला ये है कि ये विजिबल नहीं है। ये बैक एंड पे काम करती रहेंगी और रोज की हिट है और ये रोज रिपेयर करेंगे आपको। यानी सब्र यकीन आपको रोज रिपेयर करेंगे और दुनिया आपको रोज हिट करेगी। तो ये जंग शुरू हो जाएगी यहां से। और कंप्लीट स्टार्टिंग फेज के अंदर ना, एक पैर खाई में, दूसरा समंदर के। तो जिस दिन खाई ने नहीं नोचा होगा तो उस दिन समंदर खा रहा होगा बैठ के, और जिस दिन समंदर नहीं खा रहा होगा उस दिन खाई नोच रही होगी। इसमें ये पहले कदम है इंसान के। और इसमें सिनेप्स से कहना, बिलीफ सिस्टम चाहिए आपको, गैरत चाहिए। तीसरा ऐड कर लें, गैरत इंटरनल है, सबर यकीन एक्सटर्नल है। सबर यकीन अल्लाह ओरिएंटेड है, गैरत एस्टीम ओरिएंटेड है। सही है। गैरत भी खड़ा करती है इंसान को, और अल्लाह से उम्मीद, यकीन, मोहब्बत वगैरह, वो सबर यकीन ले जाएगा। गैरत उसको कहेगी नहीं यार। तो जितना वो मारेंगे ना, उसकी गैरत के बारे में ये लिख लें फॉर्मूला जो सुन रहे हैं, द मोर यू हिट गैरत द बिगर इट बिकम्स। गैरतमंद आदमी की गैरत को मारोगे ना तो वो और बड़ी गैरत बनेगी, और गैरत कम आदमी की गैरत को हिट करोगे ना वो और कम हो जाएगी। बगैरत हो जाता है, गैरत वाला और गैरत। वो इसको आप वो जब एक गैरतमंद आदमी जलील हो रहा है ना, क्योंकि हालात हो गए, वो पावर मिल जाएगी उसको। इसलिए कहते हैं गैरत। आपने एक जुमला भी लिखा था फेसबुक पे 2-3 दिन पहले। मैंने ये लिखा था कि अगर इंसान की जरूरत, मैंने पोस्ट की, वैसे ही बैठा था, मुझे सोच आई, जरूरत अगर गैरत से बड़ी है तो वो इंसान भिखारी बनेगा, और अगर गैरत जरूरत से बड़ी है ना तो वो इंसान इमाम बनेगा, कायद बनेगा इंशाल्लाह। अब इधर से पूछें, आपने आगे पूछना है। ये अब चलेगा, इसकी ड्यूरेशन कितनी है ये हर इंसान के लिए डिफरेंट है। लेकिन अब इन टेक्निकल ग्राउंड्स, लेकिन अभी पहली फिजिकल रिस्पॉन्स का इनात अभी तक नहीं आया। रिस्पॉन्स नहीं अभी नहीं, अभी चल खाली एक इनविजिबल मशीन चल रही है दिमाग के अंदर, होप की, अल्लाह ताला से। ग्राउंड पे कोई रिजल्ट नहीं। ग्राउंड पे सब कुछ एक अजनबियत है, एक बंदा स्ट्रेंजर है, एक नए रास्ते के ऊपर है। जो आएंगे वो यहाँ पर ये सोचना चाहिए इंसान। अच्छा, जो आएगा भी ना वो इतना माठा और माड़ा रिसोर्स होगा, बहुत बनाना पड़ेगा इसको, कि बंदा कहेगा यार हम नवाब थे क्या, कुछ एक एक्सपोजर था, गद्दी पे बैठे हुए थे, ये क्या है। और उस वक्त तो इतना बंदा हमारे इर्द गिर्द होता था हफ्ते की रात को, और हम तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे थे। गद्दी की आप नहीं थे, वो गद्दी की पावर थी। सही है। गद्दी तो हटी है, अब आप है। अब आप है। तो अब जो बंदा आपके पास आ रहा है ना, वो इतना नॉन प्रेजेंटेबल और माड़ा रिसोर्स आएगा शुरू में आपके पास, इसको ना बी सो वीक कि बंदा कहेगा मैं सल्तनत इनके साथ बनाऊं। भाई वो आपके घोड़े थोड़ी थे, वो तो आप किसी के सहारे पे खड़े हुए थे ना। अब आप आए ना मैदान में खुद। मैंने भी किसी को बोला ना, मैं किसी के साथ था, तो उनकी सवारी मुझे बहुत अच्छी थी, बहुत महंगी सवारी में मुझे लेने आए कोई, तो जो मेरी खिदमत के लिए हजरत थे वो मेरा बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। तो मैंने कहा सफर तो मैंने आपके साथ किया है, लेकिन किसी दिन आपके साथ सफर करेंगे। सही है। क्योंकि अभी भी आपने हमारे साथ सफर किसी और के नाम पे किया ना, तो असल सफर जिस दिन आप हमारे साथ करेंगे तब आपकी कैपेसिटी का पता चलेगा। तो हमारी कैपेसिटी तो हर सफर में वही रहेगी, चाहे वो किसी बड़ी में हो चाहे छोटी चीज में हो, हम तो वही हैं। आपके सफर का हमारे साथ ताल्लुक पता चलेगा जब ये नहीं होगा आपके पास। अभी बहुत कुछ है, नहीं तो आप किसी की सपोर्ट पे बात कर रहे हैं ना, वो हाथ जिस दिन आप होंगे तो उस दिन बात होगी ना आपसे। तो ये अब इसके अंदर जो है ना अब बढ़ेगी। अब यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो घबराहट है, ये असल में घबराहट का जोन है ना। इज्जत चैलेंज हो रही है, नफ्स चैलेंज हो रही है, चौधराहट चैलेंज हो रही है, ईगो चैलेंज हो रहा है आदमी का। सर नोबडी केयर्स अबाउट एन ओल्ड मैन हु इज नॉट चेंजिंग विद द ट्रेंड्स ऑफ द सोसाइटी। नोबडी केयर्स। People don't care what you achieved last year. आपकी सोशल मीडिया, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग फौत हुए, बड़े हाई पावर्ड थे उस जमाने में, किसी इंडस्ट्री लीडर्स थे। मैं 2 दिन में, मैं जिस दिन खत्म होऊंगा ना 2 दिन भी याद नहीं रखेगा शायद। दिस इज द रियलिटी। तो भैया आपने बैठ के जितनी बार कहना जी हम ये हैं और हमारे बड़े ये थे और हम तो बड़े चौधरी हैं, और हम दीनदारों को भी समझा रहा हूँ
कुएं में मेंढक को अपना कुआं बहुत अच्छा लगता है, मगर पूरा इलाका इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, उन्होंने आपके कुएं को एज आसारे कदीमा रखा हुआ है। सही है। वो नहीं मानते। कुएं का मेंढक अगर ये समझता है ना कि पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना ये तो फारिग है, मैं असल इंकलाब हूं, मैं इतना ही रहूं तो मैं ठीक हूं, तो खुशफहमी अच्छी है, लेकिन हल्की हल्की जब ईंट कुएं की गिरना शुरू होती है ना तो तब ये बार बार मनूवर चेंज नहीं करिएगा, फिर स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेगा अगर कुएं की दीवारें कमजोर होकर गिरना शुरू हो जाए। समझ रहे ना आप? सही है। फिर आप चेंज और ये मनूवर्स और फिर ये मीडियम्स और एवोल्यूशन की बातें नहीं करिएगा, वैसे ही रहिएगा, वैसे ही लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे आप। ऐसा होता नहीं है, बदलते सब है। तो आपने देखा है ना कुछ, तो इस पे मेरा जुमला बड़ा अच्छा है, कुछ आज बदलते हैं अदील भाई, कुछ कल बदलेंगे। बदलता हर कोई है, ठीक है। बदलना पड़ जाता है, वरना एक रूट है जिससे कुआं इंडस्ट्रियलाइजेशन को बर्बाद कर सकता है, शहादत। प्योर ग्रे है, अंधेरे हैं, पता ही नहीं है क्या करना है, कुछ नहीं पता कि पीछे क्या गलती हुई है, कुछ नहीं पता क्यों बर्बाद हुआ है। मिजाज नया अपनाने में तकलीफ होगी। अब मैं बताता हूँ तकलीफ क्या आएगी आपको, जिस पर उसने सब्र करना है, जिस पर उसे यकीन रखना है कि मैं इसे मास्टर कर लूं। सही है। उसे नंबर 1 आप गिनना शुरू करना चाहे करते हैं, नंबर 1 तो उसको पीपल्स मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। सही है। कि जिस अंदाज में मैं लोगों के साथ चलता था और जिस अंदाज में मैं उनको समझता था और जिस अंदाज और जिस इल्म के साथ मैंने उनके साथ एंगेज किया है, ये कंप्लीटली मनूवर होके चेंज हो जाएगा, जो उसकी नफ्स के ऊपर 100 छुरे, 100 नेज़े और 100 तोप मारने के बराबर है। एटीट्यूड पूरा कंप्लीट चेंज, कंप्लीट एटीट्यूड, बिहेवियरल साइकोलॉजी पूरी चेंज हो। सही है। जुमले किसको कितने देने हैं, किसको नहीं देने, किससे हाथ मिलाना है, किससे नहीं मिलाना, किसको करीब करना है, किसको दूर करना है, किसको प्यार देना है, किससे हेल्प मांगनी है, किससे नहीं मांगनी, इसके मांग के कितनी तरीके से मांगनी है कि मैं बर्बाद में कंप्लीट हूं। तो अगर अब मैं एक चीज बेचने जा रहा हूं, बर्बादी हो चुकी है, अगर मैंने इस बर्बादी के अंदर जैसे आपने चीजें बेचना शुरू करनी है, मार्कर एक्टिव हो जाएगा मार्केट में, दोबारा आया। नहीं, अभी लोगों को पता थोड़ी है कि आप बर्बाद हो चुके हैं। सही। तो आपको पता है ना, तो सारी अभी इंटरनल चल रही है। इधर आपने गाड़ी बेचनी है अपनी, या इधर आपने किसी भी उस रिजॉल्व के लिए काम करना है, मार्कर एक्टिवेट हो जाएगा मार्केट में, भैया समथिंग इज रॉन्ग। ओके। तो इसमें से निकलने के अंदर बहुत कुछ बचा के रखना है। मतलब हम आज भी कहते हैं कि कहानी इस तरह मत खोलो कि कुछ लोग पहुंच जाए आपके असल दुश्मनों तक। आपने रसाई नहीं देनी ना किसी को, चाहे 14-15 साल, 20 साल भी क्यों ना गुजर जाए, क्योंकि इससे बड़ा बेवकूफ क्या होगा जो आपकी प्रेजेंट डे हैसियत के लोगों को उनका पता बता दें जिनके साथ आप 20 साल पहले नहीं लड़े थे, और वहां से वो राज मिल जाए उनको जो आज तक किसी को नहीं पता कि इनको गिराने का तरीकेकार क्या है। सही। गेट द पॉइंट? सो इस पूरे एटमॉस्फेयर में आपने अगर वीकनेस एक्सपोज भी करनी है हेल्प क्रिएट करने के लिए, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके 90-70% एंगल ज्यादा ना खुल जाए। सही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये अब टोल आ रहा है उसके ऊपर। इसलिए मैंने पहली बारी में जब आप कह रहे थे ना जल्दी बताएंगे, मैंने उसमें नहीं बोला था, अब टोल बता रहा हूँ मैं आपको, लोग डरे नहीं। तो ये क्या होगा, इस सारे को समझना है उसने, क्योंकि पहले तो सब कुछ जी हजूरी चल रही थी, सब कुछ आपके फेवर में चल रहा था ना, और आप समझ नहीं रहे थे। अब आपको लग गई सट, गिर गए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मिजाज आएंगे, नजरें बदलेंगी, लोग चेक करना, लोग मजे ले रहे होंगे ना बैठ के, भी तो वो सब चलेगा। और अब आप एक चीज बेचने जा रहे हैं अपनी, या आप अपनी एक चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने सारी जिंदगी हेल्प नहीं मांगी, अब मार्कर्स और एक्टिवेट हो जाएंगे ना सोसाइटी के। अगर ये बिक रहा है तो इसका मतलब ये मसला है ना, तो वो कैलकुलेशंस खुद ही चलना शुरू हो जाएंगे। सही। तो इस सारे के बीच में आपने कभी एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की। आप कहीं अब आप रास्ता तलाश करने के लिए रोज जिस रास्ते से आते थे, आप उससे हट के एक और रूट लेके आना चाह रहे हैं। वो रूट आप कस्टमरी नहीं है उसके ऊपर, आपको सिर्फ शारे फैसल से घर जाने की आदत है, कैंट से नहीं। सही। नया रूट है, नए गुंडे होंगे, नए बदमाश होंगे वहां पर, सही। नए कार्निवोरस होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, और आपके पास पुराना आर्सेनल कुछ नहीं है। आपके पास तो है ही कुछ नहीं ना। जो आपके पास है उन्हें दिखेगा थोड़ी। प्रॉब्लम ये है, आपका वेपन जो है ना वो अब दुनिया नहीं रही आपके पास। सही है। जिस वेपन से आप दुनिया को नीचे लगाते थे ना, वो नहीं है अब आपके पास। आपकी तेज तरारियां, आपकी जुबान दराजियां, आपकी गाड़ियां, आपकी चौधराहटें, आपकी टोर, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके लिंक सब खत्म हो चुके हैं। सही है। आप खुल चुके हैं, आप बदनाम हो चुके हैं। सही। जो नहीं हुए वो आपकी हरकतों से मजीद हो जाएंगे। इसमें आपने थोड़ा रूट स्विच, अब बंदे ने तदबीर करनी है ना। अब यहां बैठ के अगर मुसलमान कहे या कोई इंसान कहे कि ये पूरा रास्ता भी अल्लाह ही करा दे, ये सारा जो टोल खड़ा है मेरे लिए वो भी अल्लाह साफ कर दे, और मंजिल खुद चल के आ जाए, तो इनकलाब आ जाएगा।
और ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजी है कि तुम बस ये मान लो कि तुम बहुत बड़े हो। अगर आप इसे सुपीरियर साइकोलॉजी कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ी पावर है कि तुम सिर्फ मान लो अल्लाह ताला को, तो ये सब कुछ हट जाएगा और तुम्हें इसके से गुजरने की वो जो टोल और तकलीफ लेने का जो एक है, ये सुन्नत है, तखलीक ही नहीं थी अल्लाह की सही है। कि तुम गुजरोगे इससे। यू थिंक ये होगा, ये होगा, ये होना चाहिए, ये होगा। अल्लाह ताला नबियों से आपको लगता है कि यहाँ पर वो हेल्प, जो चीज आप, जो मकाम है, मकाम खुद उठ के आएगा आपके पास, मकाम आएगा उठ के एक दिन आपके पास, लेकिन उसके लिए आपको एक मकाम बनना है, तब मकामात आएंगे फिर आपके पास। तो अब स्विचिंग होनी है, चेंज आना है अपने अंदर, उस डाइवर्सिटी की चेंज आएगा जहां उसका मूड, मिजाज, एटीट्यूड, इमोशन, इसके अंदर वो भी आएगा ना कि नवाबी असल मानों में खत्म। नवाबी टूटेगी ना हजरत की। हम नवाब थे, ये हम आप बात नवाब करना नहीं नहीं, किससे नहीं सुना। नहीं 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 सर, कुछ लोगों का होता है वो लेकिन वो ये हर जगह बताते हैं मैं एक वक्त में नवाब हुआ करता था। भाई हुआ करता था।